प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज सुबह परमेश्वर ने हम सबको एक और सुबह दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज के मनन के लिए हम एक वचन को निकालेंगे, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 6वां वचन। उसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु उसकी सोच उस प्रकार से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती है। इस वचन की सुनवाई के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। पहला शमूएल पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, हमें देखने को मिलता है, हम वहाँ पर हन्ना के परिवार के बारे में पढ़ते हैं, एलीमेलेक के परिवार के बारे में हम वहाँ पर पढ़ते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से हमने देखा कि यहोवा ने स्वयं उसके कोख को बंद रखा था। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कई बार हमारे कुछ आशीषों को परमेश्वर हमारे लिए रोक के रखता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधे। जब हम उस अध्याय के नीचे के भाग में पढ़ते हैं, 11वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि हन्ना ने यहोवा से वाचा बांधा। हमारे जीवन में भी कई बार हमारे लिए कुछ बातें रुक जाती है या कुछ आशीष रुक जाते हैं, क्योंकि हम समय है कि हम परमेश्वर के सामने वाचा को बांधे, कुछ बातों के लिए वाचा बांधे। हालेलुया। जब हन्ना ने वाचा बांधा यहोवा के साथ में, तो यहोवा ने क्या किया, उसके कोख को खोला और उसके कोख में से शमूएल उत्पन्न हुआ। पेनीना के बारे में जब हम देखते हैं, पेनीना के बहुत बच्चे थे, बल्कि पेनीना के बच्चों के बारे में बाकी आगे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। पर जब यहोवा ने हन्ना के जीवन में हन्ना के वाचा को सुनकर जब उसको आशीष दिया, जब शमूएल बालक को उसको दिया, तो शमूएल एक ऐसा प्रवाचक बना जो देश जाना गया, जो इजराइल को चलाने वाला था, जो इजराइल के 2 राजाओं को अभिषेक किया हुआ एक व्यक्ति था। हालेलुया। इसी प्रकार मैं अपने आपको बताना चाहूंगी प्रियो, कि हमारे जीवनों में कुछ आशीषों को रोक के रखा जाता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधे, परमेश्वर के सम्मुख अपने घुटनों को टेके। इसलिए इन दिनों में हम जो विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए थक ना जाए, बल्कि अपने परमेश्वर के सामने घुटनों को टेक कर प्रभु से एक वाचा को इन दिनों में हम बांधे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को बहुत से आशीष दे।